क्वाशी लीनियर प्रेफरेंस। यहाँ पे क्वाशी लीनियर का मीनिंग होता है कि हम कोई एक कमोडिटी को खरीद रहे हैं, यानी कि ये हमारे लिए नॉन लीनियर है और ये लीनियर है। तो अगर हम ग्राफ देखें तो यहाँ पे हो जाएगा x1 और यहाँ हो जाएगा x2। हमारा बजट लाइन है p1x1 प्लस p2x2 इक्वल टू m, और यहाँ पे m हम लोगों का 100 रुपीज़ है। तो जब हम लोगों के पास 100 रुपये है तो कोई हम लोग एक ही गुड्स खरीद सक रहे हैं। यहाँ पे ले लें कि प्राइस ऑफ x1 100 रुपीज़ और प्राइस ऑफ x2 105 रुपीज़। ओके, तो जब हम लोगों के पास 100 रुपये है तो हम लोग x1 का जो कंजम्पशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, केवल x1 ले रहे हैं x1। और जब हम लोगों का तो जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। और हम लोग जब इनकम 100 रुपीज़ है तो हम लोग x2 का कंजम्पशन इतना कर रहे हैं, और x2 का प्राइस है 60 रुपीज़, और x1 का प्राइस है 60 रुपीज़ और x2 का प्राइस है 40 रुपीज़। तो जब हम लोग का इनकम बढ़ जाता है तो हम लोग x2 का कंजम्पशन ना करके x1 का कंजम्पशन ना करके x2 का कंजम्पशन करते हैं। और कुछ यहाँ पे हम लोगों का इंडिफरेंस कर्व बनेगा ऐसी। और जो बजट लाइन है हम लोगों का, और बजट लाइन जो हम लोगों का है ये है, और यहाँ m और m प्राइम हम लोग मान लें, यहाँ पे इनका हम लोगों का 200 रुपीज़ है। और सिमिलरली फिर जब हम लोगों का इनकम इंक्रीज़ होता है तो हम लोग x2 का कंजम्पशन इंक्रीज़ करते हैं एट दिस लेवल। और यहाँ पे हम लोगों का जो IC है ऐसी कंजम्पशन डिफरेंस कर्व ये है, और ये बजट लाइन है हम लोगों का, और यहाँ पे इनकम है 300। ओके, तो फिर से और इस तरह से एक कांस्टेंट लाइन बनता है हम लोगों का, और ये लाइन हो जाता है इनकम कंजम्पशन कर्व, क्योंकि हम लोग जब जब हम लोगों का इनकम इंक्रीज़ हुआ है तो हम लोगों ने क्या किया, क्वांटिटी ऑफ x2 जो है वो इंक्रीज़ किया है और क्वांटिटी ऑफ x1 सेम ही रखा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, नॉन लीनियर, क्योंकि इसमें इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं और इसमें इंक्रीज़ हो रहा है कंटिन्यूअस। और अब इसका हम लोग अगर एंजल कर्व बनाना चाहें तो एंजल कर्व बनेगा। यहाँ पे देखो, जब 100 रुपये हम लोग का इनकम था तो हम लोग यहाँ पे x1 का जो है x1 कंज्यूम कर रहे थे इतना, और जब 200 रुपया हो गया तब भी हम लोग x1 इतना ही कंज्यूम किए, और जब 300 रुपया हो गया तब भी x1 का कंजम्पशन इतना रहा, क्योंकि हम लोग ने x1 के कंजम्पशन के जगह पे x2 का कंजम्पशन बढ़ा दिया था। यहाँ पे ये जो है लीनियर है और ये नॉन लीनियर है। और ये इस पे डिपेंडेंट है। तो
इस तरह से एक हम लोगों का वर्टिकल लाइन मिलेगा जो एंजल कर्व कहलाएगा। यहाँ पे एम लिया है हमने इनकम, और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ x1 लिया है। और वहीं जब x2 की बात करते हैं तो x2 में भी सेम ऐसा ही बनता। अगर हम लोग यहाँ पे x2 का कंजम्पशन सेम रखते यहाँ पे, और x1 का कंजम्पशन इंक्रीज करते, तो यूँ इस तरह से हम लोगों को एक ऐसी कर्व इनकम कंजम्पशन कर्व मिलता, स्ट्रेट लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस के। और इस तरह से हम लोगों का इंडिफरेंस कर्व मिलता, और ये हो जाता हम लोगों का बजट लाइन। अगर इसका एम आर एस की हम लोग अगर बात करें तो एम.आर.एस इक्वल टू P1 बाई P2 इक्वल टू MU(x) बाई MU(y). ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं MU(x1) MU(x2). ओके, तो यूटिलिटी फंक्शन हम लोगों का x1 x2 का क्या दिया हुआ है, Vx1 प्लस x2। तो x1 का निकाले तो V'(x1), ओके, और MU(x2) का निकाले तो 1। तो MU(x1) बाई MU(x2) हो जाएगा हम लोग का V'(x1) बाई 1, और ये हो जाएगा P1 बाई P2। ओके, तो V'(x1) इक्वल टू P1 बाई P2। अगर यहाँ पे log ले लें तो हो जाएगा log x1 इक्वल टू P1 बाई P2, और 1 बाई x1 इक्वल टू P1 बाई P2, और x1 इक्वल टू P2 बाई P1। ये आशीष सर बताएं। इस तरह से हम लोग यहाँ भी कंजम्पशन कर रहे हैं एट इनकम 10। तो यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा एग्ज़ाम्पल अगर लें तो हो जाएगा यहाँ पे 60 और 0, क्योंकि हम लोग 1 ले लेते हैं ना, 1 यूनिट और 0।